आज हम फिर से अपने इस वीडियो में मिल रहे हैं सेशन 4 को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक की यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 सेशंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सेशन 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन समझा था, इसके बाद में वर्बल कम्युनिकेशन समझा है सेकेंड सेशन में, थर्ड सेशन में नॉन वर्बल समझा है। नाउ आज हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल्स होती क्या है। राइट, हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि हमारे सेंटेंस का या हमारी बात का सही मतलब सामने वाले को समझ में आता है। ठीक है, तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि जब भी हम कुछ भी लिखते या बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी हम कुछ बताना चाहते हैं क्लियरली, तो हमें क्लियरली लिखना होता है, जिससे कि सामने वाला हमारा एग्जैक्ट वही मीनिंग समझे जो हम उसे कहना चाहते हैं। दैट मीन्स सेंटेंस इज़ अ group of words that communicates a complete thought. That for example, Raju goes to school. अब इसी सेंटेंस में हम देखें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड ले लें जिसका कंप्लीट सेंस नहीं बनता। जैसे राजू गोज, राजू जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, इसका कुछ पता नहीं। दैट मीन्स इसमें जो सेंस है कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, हर सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है या तो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, या फुल स्टॉप पे जाके ख़त्म होगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे जाके ख़त्म होगा। डिपेंड्स ऑन आवर मूड कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम कहीं पे भी कैपिटल लेटर लगाते हैं तो हम कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो हम इस रूल को हम शॉर्ट फॉर्म में मान लेते हैं। कैपिटलाइजेशन रूल को हम मिंट्स से समझते हैं। ठीक है, MINTS, राइट। एज मैंने इस टेबल में आपको समझाने के लिए एक टेबल बना रखी है। इसमें है M फॉर मंथ। जब भी हम किसी भी मंथ का नाम लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, चाहे हम किसी भी सेंटेंस में लिखें, चाहे उसे हम नाउन की तरह लिखें, चाहे एडजेक्टिव की तरह लिखें, या किसी और सेंस में लिखें। तो हमें मंथ का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आई मीन्स कोई भी लेटर में जब हम आई वर्ड यूज़ करते हैं तो हम आई को कैपिटल वर्ड से यूज़ करते हैं। कैपिटलाइज द लेटर आई। हम आई वर्ड जो होता है, आई अल्फ़ाबेट जो होता है, हम हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर भी नहीं लिखते। ठीक है। नेक्स्ट वन होता है एन। एन मीन्स नेम्स। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो हफ्ते के किसी दिन का नाम हो, या किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, दैट मीन्स कोई भी नाम हम जब लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है टी। मिंट में टी फोर्थ लेटर आता है, तो वो होता है टाइटल। जब हम किसी भी लेटर का किसी भी आदमी का या औरत का टाइटल लिखते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर, मिस्टर, तो ये सारे जो टाइटल्स हैं हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है एस। दैट मीन्स स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। जो भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ और हमने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके,
क्लियर है? मिंट का रूल समझ में आ गया आपको, कैपिटलाइजेशन रूल समझ में आ गया। एम का मतलब मंथ, दैट मीन्स कोई भी मंथ का नाम। आई का मतलब आई अल्फ़ाबेट, हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एन का मतलब नाम, कोई भी नेम हम कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। टाइटल, दैट मीन्स मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्रीमती एंड ऑल। और स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस एस। ओके, नाउ अब हम आते हैं पंक्चुएशन। जो हमने बात करी ना कि कोई भी सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, तो वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम उसको बताते हैं। जैसे एक हमारा फुल स्टॉप होता है, पंक्चुएशन में हमारा फर्स्ट होता है फुल स्टॉप। जब हमारा कोई भी सेंटेंस एंड हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। या हम किसी के टाइटल को भी अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम डॉट फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे डॉक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR, मिस्टर को लिखते हैं MR, मिसेस को लिखते हैं MRS, तो हम उसके आगे डॉट लगाते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है कॉमा। जब हम किसी भी फ्रेज़ को इंडिकेट करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। जैसे हम बताना चाहें कि हमने तब सुनाना शुरू किया जब हमारी टीचर ने हमसे कहा, आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन माय टीचर आस्क्ड। तो आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चन के बाद में हम लगाएंगे कॉमा, फिर आएगा व्हेन टीचर आस्क्ड, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क, जब भी हम किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दैट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, सो ऑन। एक्सक्लेमेटरी, जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना चाहते हैं, जैसे सरप्राइज़ की, शॉक की, गुस्से की, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। एक होता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का क्या यूज़ है? जब भी हम किसी से रिलेशन दिखाते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी से दिखाते हैं। जैसे दिस इज़ दिव्याज बुक, दिव्या की बुक है, तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर एस लिखेंगे। दैट मीन्स दिस बुक इज़ रिलेटेड टू दिव्या, राइट। अब हम आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। दैट मीन्स इससे पहले हमने क्या क्या समझ लिया बच्चों? हमने समझा कि हमारा कैपिटलाइजेशन रूल्स क्या है, दैट मीन्स मिन्स। इसके बाद में हमने पंक्चुएशंस के बारे में समझा, विच इंक्लूड फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एपोस्ट्रोफी। इसके बाद में हम आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। हमारे 8 बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम इसमें से जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ये 5 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। तो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी चीज़ का नाम, कि आइडिया है उसका नाम, तो हम उसको नाउन बोलते हैं। और जो भी नाउन होते हैं वो A and D से इंडिकेट करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है वो हम नाउन के प्लेस में लिखते हैं, तो हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब, जब हम कोई एक्शन शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव, जब हम नाउन और प्रोनाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एडवर्ब, जब हम एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और ज़्यादा इलैबोरेट करके बताना चाहते हैं, तो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase। जब हम
किसी भी वर्ड को फ्रेज बनाना चाहते हैं तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, different types of words and different types of parts of speech. We know all this. Some examples are noun, pronoun, verb, adjective. ये parts of speech हैं. कहाँ पे इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। pronoun का जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम या कोई भी हम आइडिया देते हैं तो उसका नाम, जैसे नेमिंग वर्ड्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन वो होते हैं जो हम किसी भी नाउन की जगह पे लगाते हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ या किसी भी लड़की के बारे में बताया, जैसे सीता इज़ अ गुड इन डांसिंग, सीता इज़ अ गुड राइटर, सीता इज़ गुड पेंटर, तो अगेन आई एम स्पीकिंग हर नेम। अब मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ, मैं एक बार सीता का नाम लूँगी, सीता इज़ अ गुड गर्ल, उसके बाद में हम उसके नाम की जगह प्रोनाउन लगा देंगे, दैट शी इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ गुड इन राइटिंग, शी इज़ गुड इन डांसिंग एंड ओके। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। जब हम किसी दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। मैंने आई लगाया, नाउन आ गया, राइट आया, वर्ब आ गया, अ लेटर आया, तो मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया। नाउ अगर मैं लिखूँ आई राइट अ लॉन्ग लेटर, हियर लॉन्ग इज़ एडजेक्टिव फॉर लेटर, दैट मीन्स मैंने लेटर को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया कि मैंने लंबा लेटर लिखा, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं वर्ड्स पर। वर्ड्स वो होते हैं जो एक्शन शो करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कोई भी इंसान होता है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अगर मैं बैठी हूँ तो आई एम सिटिंग, तो सिटिंग भी एक काम है। अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ तो राइटिंग एक काम है, कुछ ना कुछ करें। आई एम स्टैंडिंग, स्टैंड करना भी एक काम है। तो दैट मीन्स कि जब मैं वर्ब को शो करूँगी तो वर्ब यूज़ करूँगी, जब भी कोई एक्शन शो करूँगी तो वर्ब यूज़ करूँगी। इसके बाद में आता है एडवर्ब। एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ड्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो हमारे एडजेक्टिव को या वर्ब को एक और मीनिंग देते हैं। दैट जैसे मैंने लिखा था कि आई राइट अ लेटर, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं लिखूँ आई क्विकली राइट अ लेटर, दैन मेरा जो लेटर लिखने का तरीका है वो ज़्यादा पता चल रहा है कि मैंने जल्दी से लिखा। मतलब मेरा मैनर क्या है, कोई भी काम करने का तरीका, तो उसमें हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स जो हम किसी भी नाउन से पहले लगाते हैं ए एन डी, ठीक है। कंजक्शंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे एड और, ठीक है। और प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन, अंडर, जैसे हम किसी भी जगह की को बता दें कि कोई सी चीज़ रखिए तो वो कहाँ रखिए, ठीक है। और इंटरजेक्शंस, अब हम समझ लेते हैं कि ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं। लाइक आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स में मैंने 3 बताए, ए एन डी। एन यूज़ होता है, जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा वो एन यूज़ करेंगे हम उससे पहले। ए यूज़ होगा ऑल अदर अल्फ़ाबेट्स, और द हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर वर्ड या स्पेसिफिक वर्ड के लिए। जैसे हम ए यूज़ करेंगे अ हाउस, राइट, और एन यूज़ करेंगे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला,
एंड सो ऑन। इसके अलावा हम सन के लिए द सन यूज़ करेंगे, क्योंकि सन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसे हम अलग से बता सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़। ठीक है। कंजक्शंस का एंड, और, बट। जब हम दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो कंजक्शंस का मतलब हो गया कनेक्टिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशंस हमारे होते हैं जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं और उनका रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे सम कॉमन प्रपोजिशंस क्या होते हैं, ऑन, एट, अंडर, इन। तो ये हमारे कुछ प्रपोजिशंस हैं। ऑन हम बताएंगे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है। एट हम किसी टाइम के लिए बताते हैं। अंडर बताते हैं नीचे के लिए। अंडर बताते हैं नीचे के लिए। द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द रोड। तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए बताते हैं। और अंडर हम किसी चीज़ के नीचे की बात कर रहे हैं तो अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। और हम किसी जगह के बीचों बीच की बात करते हैं कि जैसे आई लिव इन दिल्ली या आई लिव इन दिस हाउस, तो हम उस जगह के अंदर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इंटरजेक्शंस पे। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते हैं तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे वाओ, ओ, थैंक्स, हेल्प। जैसे हम बड़े परेशान तो हम जोर से चीखते हैं हेल्प, तो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है, हम पेन में होते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ चीज़ें समझी हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच समझा है हमने, और इसके अलावा इससे पहले हमने क्या समझा था, पंक्चुएशन मार्क्स समझा था, और फिर हमने कैपिटल वर्ड्स का रूल समझे थे। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट उसमें आपसे बात करेंगे। आज हमने ये वाला हमने समझ लिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और मुझे पूछने के लिए मेरे लिंक पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम सेशन 5 पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आप आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।